हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हम हैं थोड़े दिनों बाद पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सो दिस इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 8 एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स इन प्लास्टिक। और सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास में हम पढ़ चुके हैं फाइबर्स इन फैब्रिक वाला चैप्टर। फाइबर टू फैब्रिक वाला वो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और ये सारे चैप्टर जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आपने पहले ध्यान से पढ़ा होगा तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इस चैप्टर में भी हम वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी अलग होंगी और मतलब बड़ी क्लास की होंगी, लेकिन हम वही कॉटन जूट। लेकिन अब इसमें हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पहले हमने नेचुरल के बारे में पढ़ा था वो कैसे ऑब्टेन होते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि ये सिंथेटिक फाइबर्स कैसे ऑब्टेन होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो जल्दी से ले आइए, जिससे आप जो भी मैं क्वेश्चंस बताऊँ वो आप कर सकें, ठीक है। द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। Fabrics are made from fibers obtained from natural और artificial source। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई कि जो भी हम क्लोथ्स पहनते हैं वो फैब्रिक के बने होते हैं। कोई भी फैब्रिक्स हो सकता है, वो रेयॉन, नायलॉन, कॉटन या फिर कोई भी फैब्रिक, सिल्क हो सकता है, ठीक है ना। तो वो कोई भी फैब्रिक हो सकता है। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। और जो फैब्रिक होते हैं वो बनते हैं फाइबर्स से। तो फाइबर्स को जब हम जोड़ जोड़ के बनाएंगे तो वो बन जाएगा फैब्रिक, और वो ऑब्टेन हो सकते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों सोर्स से। तो नेचुरल आर्टिफिशियल क्या हो गया? नेचुरल जिसमें प्लांट या एनिमल का यूज़ हुआ हो, और आर्टिफिशियल जिसको ह्यूमंस ने बनाया हो। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? तो क्या आप कोई नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? तो नेचुरल फाइबर्स के नाम हम काफ़ी आसानी से बता सकते हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क। ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो मेड ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो फाइबर्स जो है वो काफ़ी हाउस होल्ड जो चीज़ें हैं बनाने के काम आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो कुछ चीज़ों के नाम बताइए जो फाइबर्स से बने हों। Try to separate them into those made from natural fibers and made up of artificial fibers। तो ये यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आपको उस चीज़ का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे आपने नाम लिख दिया, और यहाँ पे लिखना है उसका सोर्स, मतलब सोर्स लिखना है कि वो एक आर्टिफिशियल है या फिर एक मतलब नेचुरल है सोर्स उसका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन आप इस टेबल को तभी अच्छे से फिल कर पाएंगे जब आप जो है चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और चैप्टर जब ये कंप्लीट हो जाएगा आप पूरी तरीके से समझ लेंगे आर्टिफिशियल नेचुरल के बारे में, तो ये आप टेबल काफ़ी आसानी से भर पाएंगे। तो you have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants और animal। तो ये सारी चीज़ें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो wool, silk है, कॉटन है, ये सारी चीज़ें प्लांट्स और एनिमल से मिली होती हैं। The synthetic fibers on the other hand are made by human beings। तो जो synthetic fibers होते हैं वो human beings बनाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। तो उनको सिंथेटिक फाइबर्स भी कहा जाता है और मैन मेड कहा जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको ये तो पता चल गया कि जो क्या कहते हैं फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक, दो टाइप के होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, तो आंसर हमारा होगा कि पहला नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। तो ये देखिए व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट थ्रेड। तो यहाँ पे एक आपको फ़ोटो दी हुई है जिसमें बोल रहा है कि इस नेकलेस को देखिए, जिसमें ये एक थ्रेड से बना हुआ एक थ्रेड है, उसमें सारी बीड्स लगी हुई हैं, ठीक है। पूरे थ्रेड में जो है ये बीड्स लगी हुई हैं, दिख रहा है ना। तो और उसके बाद ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। फिर बोला हुआ है कि ये कुछ पेपर क्लिप्स हैं, उनको भी जॉइन करिए और एक चेन बनाइए, ठीक है।
इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। तो बोल रहा है कि क्या कोई सिमिलैरिटी है सबके बीच में। तो सिमिलैरिटी है, इसमें ये सिमिलैरिटी है कि ये जो सारे हैं, या फिर एक ये हो, ये हो, ये हो, ये सारी जो है वो छोटी छोटी यूनिट से बनी हुई हैं। ठीक है, इन सारी जब छोटी छोटी यूनिट्स को हम जोड़ रहे हैं, जैसे कि देखिए ध्यान से समझिए, काफ़ी समझने की बात है। ठीक है, जैसे एक ये हो गई, ये हो गई, ठीक है, इसको हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, तो ये हमारा ये जो है नेकलेस बन जाता है। ठीक है, तो जो ये एक यूनिट है, ठीक है, इसको हमने इससे जोड़ा, फिर इसको इससे जोड़ा, तो ये जो एक यूनिट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मोनो। ठीक है, एक यूनिट को कहते हैं मोनो। और जब ये तीनों मिल जाती हैं, ठीक है, तीनों को मिला देते हैं तो ये हो जाती है पॉली। ठीक है, मोनो मतलब होता है वन। क्या होता है मोनो का मतलब? मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, और पॉली का मतलब होता है ये ढेर सारी। जब सारे मोनो को मिला दिया जाए तो बन जाती हैं पॉली, POLY, पॉली। ठीक है, मोनो को जोड़ के क्या बन जाता है? पॉली। तो देखिए इसमें सिमिलैरिटी के छोटी छोटी यूनिट्स को हमने जोड़ दिया है और ये जो है एक लंबा सा बन गया है थ्रेड। A synthetic fibers is also a chain of small units। तो जो हम छोटी छोटी यूनिट्स की बात कर रहे थे वो यहीं पे बात हुई है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो छोटी स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिनको जोड़ के बनाया जाता है। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। तो जो ये छोटी छोटी यूनिट हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये यूनिट, ये छोटी छोटी जो यूनिट हैं ये, ठीक है, तो ये क्या होती हैं कि ये केमिकल सब्सटेंस से बनी होती हैं। मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट है ये क्या हो गई? ये हो गई मोनोमर। क्या हो गई है? मोनोमर। ठीक है, ये हो गई हमारी मोनोमर, है ना। और जब हम छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़ते हैं, ठीक है, ये हमने छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़ दिया है, तो ये जोड़ के बनाती हैं पॉलीमर। क्या बनाती हैं? पॉलीमर। ठीक है, तो छोटी छोटी मोनोमर्स को जोड़ के हम बनाते हैं पॉलीमर। तो आगे दिया हुआ है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ मोनोमर, ठीक है, पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है? तो पॉलीमर की मीनिंग होती है मैनी, और मर की मीनिंग होती है पार्ट। ठीक है, तो मैनी पार्ट, तो जैसे एक पार्ट ये है तो ये हो गया पॉलीमर, मोनोमर, मोनो हो गया ये। और अगर इन छोटे छोटे मोनो को जोड़ दिया जाए, जोड़ा जाए, जोड़ते 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 तो ये बन जाएगा पॉलीमर। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट्स होंगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा पॉलीमर की डेफिनेशन। ठीक है, पॉलीमर की डेफिनेशन यही होगी, मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट, लार्ज सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलीमर अकर्ड इन नेचर ऑल्सो। तो जो पॉलीमर होते हैं ना वो नेचर में भी होते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज़ अ पॉलीमर। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, जैसे अभी हमने बताया कि पॉलीमर क्या होता है, ये छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ जोड़ के जब हम बनाएंगे ना तो ये बन जाएगा क्या? पॉलीमर। ठीक है, अभी तो पॉली लिख रही हूँ, पॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये पॉलीमर बन जाएगा तो अब बोल रहा है कि एक अगर एग्जाम्पल के तौर पे लो तो कॉटन भी एक पॉलीमर है, क्योंकि वो छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ के बनाया गया है। तो जो सेल्यूलोज है, अब दिया हुआ है कि जो कॉटन है वो सेल्यूलोज से बना होता है, तो हमारा सेल्यूलोज क्या हो गया? हमारा सेल्यूलोज हो गया मोनोमर की, क्या हो जाएगा? मोनोमर हो जाएगा हमारा सेल्यूलोज जो है वो मोनोमर हो जाएगा, क्योंकि जो सेल्यूलोज है उसको जोड़ा, जैसे ये एक सेल्यूलोज प्लस ये एक सेल्यूलोज प्लस ये एक सेल्यूलोज, तो ये हमारा बनाएगा कॉटन, और कॉटन हो जाएगा एक पॉलीमर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको समझना होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। रेयॉन, यू हैव रेड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर obtained from the silkworm was discovered in China and was kept as closely guarded secret for a long time। तो हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो सिल्क फाइबर है वो सिल्कवॉर्म से ऑब्टेन हुआ था। ठीक है, सिल्कवॉर्म से जब वो ऑब्टेन हुआ, चाइना में ऑब्टेन हुआ था, फिर उसको बहुत दिन के लिए सीक्रेट उसको बना के रखा गया कि भाई ये जो अच्छी चीज़ है वो हमारे यहाँ ही रहे और बाहर लोगों को पता ना चले, जिससे वो लोग जो है उसको हाई प्राइस पे जो है वो उसको सेल कर सके। फिर फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। तो जो
वो बहुत ज़्यादा महंगा था, यही चीज़ है ना। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीवन। तो जो उसका ब्यूटिफुल टेक्सचर जो था ना, वो सबको जो है वो फैसिनेट करता था। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो जो सिल्क है, जैसे हमको पता है सिल्क जो है एक नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल है, नेचुरल फाइबर है सिल्क। और तो फिर जो सिल्क नेचुरल है, लेकिन लोगों ने जो बहुत ढेर सारे ह्यूमंस ने बहुत ढेर सारे अटेम्प्ट्स करे सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने के लिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो फिर 19th सेंचुरी के एंड होते होते जो है साइंटिस्ट को वो सक्सेसफुल हो गए, मतलब जो वो चाहते थे कि सिल्क फाइबर से मिलता जुलता ही कुछ बन जाए, तो फिर वो बन गया था। सच अ फाइबर वॉज obtained बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो जो वुड पल्प था उसका केमिकल ट्रीटमेंट करा गया, तो फिर जो है हम लोगों को क्या मिल गया, रेयॉन मिल गया, ठीक है। तो अभी हम रेयॉन के बारे में ही पढ़ रहे थे कि बहुत ढेर सारे अटेम्प्ट्स करे गए, ठीक है। साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग द फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयॉन को जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, लेकिन चूँकि ये जो है वुड पल्प से बना हुआ था, तो इसको मतलब पूरी तरीके से आर्टिफिशियल नहीं बोला जा सकता है, लेकिन तब भी ये पहला आर्टिफिशियल था, क्योंकि थोड़ा तो ये नेचुरली बना हुआ था। एक क्वेश्चन होगा कि वुड से बना है, तब तो नेचुरल हुआ, लेकिन तब भी ये थोड़ा बहुत जो है वो आर्टिफिशियल था, तो ये पूरी तरीके से इसको आर्टिफिशियल नहीं माना गया था। तो रेयॉन जो था वो आधा आधा था, ठीक है। ऑल्दो रेयॉन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज़ मैन मेड फाइबर, ठीक है। तो रेयॉन जो है वो वुड पल्प से बना था, ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प येट इट इज़ मैन मेड फाइबर। तो वुड पल्प से बना था, लेकिन तब भी वो एक आर्टिफिशियल ही फाइबर था, मतलब मैन मेड ही था। इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक अ सिल्क फाइबर। तो देखो रेयॉन का क्या फ़ायदा था कि रेयॉन जो है एकदम सिल्क जैसा ही दिखता था, और जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी था, और इसको सिल्क की तरह जो है बनाया जा सकता था। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। तो बहुत ढेर सारे कलर्स में भी उसको बनाया जा सकता था। रेयॉन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वुल टू मेक कार्पेट्स। तो आजकल रेयॉन को जो है वो कॉटन के साथ मिला के बेडशीट बनाई जाती है, और वुल के साथ मिला के कारपेट भी बनाई जाती है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने, रेयॉन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं नायलॉन। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। तो नायलॉन जो है वो दूसरा मैन मेड फाइबर है। पहला मैन मेड फाइबर क्या था, रेयॉन। याद रखना है कि रेयॉन जो था वो पहला था। In 1931, it was made without using any natural raw material. It was prepared from coal, water and air, ठीक है। तो जो नायलॉन है वो 1931 में बन गया था, और इसमें कोई भी नेचुरल जो रॉ मटेरियल है वो नहीं लगा था। नेचुरल रॉ मटेरियल जो है वो नहीं लगा था, जैसे रेयॉन में लग गया था वुड पल्प, इसमें नहीं लगा था, ठीक है। नेचुरल रॉ मटेरियल से क्या मतलब है, प्लांट या एनिमल उसमें यूज़ नहीं हुआ था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो नायलॉन, अगर क्वेश्चन आए कि हाउ वाज नायलॉन प्रिपेयर्ड या फिर व्हेन वाज नायलॉन प्रिपेयर्ड, तो व्हेन में आएगा 1931 में। और वो नायलॉन के बारे में अगर लिखने, तो नायलॉन वाज द सेकेंड मैन मेड फाइबर विच वाज मेड इन 1931 एंड वाज प्रिपेयर्ड बाय कोल, वाटर एंड एयर, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। तो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्या था, नायलॉन, ठीक है। अगर पूछा जाए कि विच वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, तो आंसर होगा नायलॉन। लेकिन विच वॉज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर तो होगा हमारा रेयॉन, ठीक है, ध्यान रखना है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। तो जो नायलॉन था उसका क्या फ़ायदा था कि वो स्ट्रॉन्ग भी था, इलास्टिक भी था, और जो है वो बहुत हल्का भी था। इट वॉज लस्टरस एंड ईजी टू वॉश। लस्टरस था मतलब क्या कहते हैं, ईजी टू वॉश था। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, ठीक है।
तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन फाइबर, तो फर्स्ट हो जाएगा इट इज़ स्ट्रॉन्ग, दूसरा हो जाएगा इट इज़ इलास्टिक, तीसरा हो जाएगा लाइट, चौथा हो जाएगा इट इज़ लस्ट्रस, एंड फिफ्थ हो जाएगा कि इट इज़ ईजी टू वॉश। ठीक है। We use articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrush, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. तो अगर क्वेश्चन पूछे कि what are the uses of nylon, ठीक है, what are the uses, रोप और ये सारे जो लिखे हुए हैं ये सारे uses हो जाएंगे। फिर nylon is also used for making parachutes, ropes, for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than steel वायर। तो अगर अभी जो हमने यूजेस में पढ़ा उसमें हम पैराशूट्स भी लिख सकते हैं और रोप्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि नायलॉन जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसमें कोई भी मतलब दिया हुआ है, जैसे कि नायलॉन की थ्रेड होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इस पार्ट में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के पार्ट में आगे पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे का पार्ट आगे पढ़ेंगे।